नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि शनि ग्रह, जी हाँ सैटर्न, किन किन भावों में अपना सामान्यतः शुभ फल देते हैं लग्न कुंडली में, और किन किन भाव में अशुभ फल देते हैं। अब यहाँ शुभ के मतलब और अशुभ का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्युटली, वो भी टर्म्स कंडीशन पे निर्भर करता है, लेकिन बेसिकली वो शुभ और अशुभ किन किन भाव में देते हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हमारे शनिदेव महाराज, खास तौर से जो लग्न कुंडली है उसका मैं बात कर रहा हूं। ये कुंडली बना ही देता हूं, आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। ये देखिए, सिंह लग्न की कुंडली है। ये सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है, लग्न कुंडली। ये लग्न कुंडली हो गया। तब मान लीजिए कि शनि, देखिए कोई भी क्रूर ग्रह जो है, खास तौर से जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चर्चा है जिस कॉन्सेप्ट का, उसका मैं बता दूं पहले। कोई भी क्रूर ग्रह, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, खास तौर से उपचय भावों में अच्छे रिजल्ट देते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह, मैं अभी शनि का विशेष तौर से ये वीडियो है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि उपचय भाव में, उपचय भाव कौन कौन है? उपचय 3, 6, 10, 11, ये उपचय भाव है, ठीक है। तो इनमें स्वभावतः शनि भी पाप ग्रह, पाप क्रूर ग्रह, ये दोनों, हालांकि पाप और क्रूर में थोड़ी सी भिन्नता है, तो यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो शनि भी स्वभावतः इन भावों में, उपचय के भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकल में भी मैं भी देखा हूं, सिर्फ थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि ये जो भाव होते हैं विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, इसलिए कि साहस, संघर्ष, शत्रु विजय और निरंतर आय वृद्धि के ये भाव है, ठीक है। तो ये जो भाव है, निरंतर आय वृद्धि के भी भाव है, इच्छा पूर्ति के 11 भाव है, 10वां कर्म का है, रोग ऋण, शत्रु और संघर्ष और सरकारी जॉब का ये है, और तीसरा जो कम्युनिकेशन है, पेपर राइटिंग है, मास कम्युनिकेशन वगैरह है, इत्यादि का ये भाव है। तो ये सब साहस, संघर्ष, शत्रु विजय और निरंतर आय वृद्धि के कारक है। तो इन सब में शनि महाराज, मतलब शनि का मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें अदर ग्रह, अदर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। चाहे शनि ये 3, 6, देखिए शनि इसमें भी देंगे अच्छा रिजल्ट, इसमें भी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्न कुंडली ही देख करके आप लोग झट से फल कथन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए ये तो D1 हो गया, D3 हो गया, D12 हो गया, D60 हो गया, D9 हो गया, ये 4-5 कुंडलियां देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन और फल कथन करना है। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि शनि जो है, शनि ग्रह इन भावों में जनरली, सामान्यतः अच्छा फल देते हैं।
कंपेयर टू अदर हाउसेज। ठीक है, ये तो छठे भाव में हो गया, 10वें भाव में हो गया शनि, 11वें भाव में हो गया। ठीक है, इन भाव में ये अच्छे फल देते हैं। अब देख लेते हैं देखिए उच्च भाव में शुभ ग्रह उतना अच्छे फल नहीं देने का कारण क्या है, क्रूर ग्रह क्यों अच्छे फल देते हैं, इसके पीछे लॉजिक देख लीजिए कि ये सब मिला के उच्च भाव साहस, संघर्ष इत्यादि का ये भाव होता है। ठीक है, मेहनत और संघर्ष का भी भाव होता है। भाग्य निर्माण तो 9 भाव से होता है, लेकिन कर्म का भी भाग्य में योगदान होता है। अच्छे कर्मों से भाग्य बनते हैं, प्रारब्ध तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन भाग्य बनते हैं। तो इस तरह से इसमें यही कारण है कि क्रूर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब देखिए कि किन भाव में शनि का अशुभ प्रभाव होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूं। किन भाव में शनि के जनरली अशुभ प्रभाव होते हैं उसको देख लेते हैं। तो किन भाव है, कौन कौन भाव है? लग्न भाव है, लग्न भाव है। तो इस जातक को ये सूर्य सिंह लग्न के कुंडली है, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरा बताना मकसद कुंडली एनालिसिस करना नहीं है, लेकिन संदर्भ आ गया तो बताना जरूरी समझ रहा हूं। तो मान लीजिए क्या ये फायदा पहुंचाएंगे लग्न में? नहीं, जनरली हानि पहुंचाएंगे। ऐसे भी ये सिंह लग्न के राशि में है, सिंह राशि में है शनि। और ये क्या होगा अगर लग्न में बैठेंगे तो ये जातक अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी अपने अंदर में देखने का, इसको माने अपने बारे में सोचता रहेगा, अपने अंतर्मुखी होगा, अपने के जीवन के बारे के विषयों में चिंता करता रहेगा। और क्या करेगा, जीवन के शुरुआती क्षणों में इसको संघर्ष करना पड़ेगा इस जातक को। ये एज्यूम्ड कुंडली है, एज्यूम्ड हॉरोस्कोप है। तो शनि जिसके यहां पे लग्न में रहेंगे तो क्या होगा, उसको जीवन के शुरुआती क्षणों में संघर्ष करके आगे बढ़ना होगा। जी हाँ। और देखिए सेकेंड हाउस में अगर शनि यहां पे हो जाए, अगर शनि यहां पे हो जाए, अगर शनि यहां पे हो जाए सेकेंड हाउस में, तो क्या क्या करेगा, वाणी में कटुता लाएगा, कठोर वाणी वाला हो जाएगा। धन संचय में बाधा पहुंचेगा, ये धन भाव का है। धन संचय में उस जातक को बाधा पहुंचेगा निश्चित तौर से। ठीक है, उसके बाद में परिवार से मतभेद भी उसको होगा, मनमुटाव रहेगा अपने फैमिली से। फैमिली बोले तो वाइफ नहीं सी और बाल बच्चे नहीं। ठीक है, ये वहां पे मनमुटाव पैदा होगा। अब फोर्थ हाउस में अगर आ जाए, तीसरे में तो अच्छे देंगे। अब फोर्थ हाउस में अगर शनि हो जाए, अगर शनि फोर्थ हाउस में होंगे तो माता के स्वास्थ्य में कमी आएगा। ठीक है, घरेलू, ये घर का भी है तो माता भी बीमार रहेगी, घरेलू अशांति होगा, और जो संपत्ति होगा, मतलब कह सकते हैं कि सुख और संपत्ति दोनों में ही हरास लाएंगे शनि महाराज। ठीक है, चौथे भाव में। अब देखते हैं सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में इनका रिजल्ट देख लेते हैं। सेवेंथ हाउस में तो देखने से ही लग रहा है कि वैवाहिक जीवन में विलंब, गृहस्थ जीवन शुरू होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, मतलब शादी होने में भी देर होगी निश्चित तौर से। ऐसा मैं देखा हूं कि शनि जिसमें यहाँ पे शनि जिस बैठे हैं, जिस जातक के कुंडली में, उसका शादी विवाह में देर होगा। देर तो होगा, इतना ही नहीं, और देखिए आगे शनि अगर बैठते हैं तो क्या करेंगे, अलगाव और मतभेद, मतलब डिवोर्स का भी चांस बन सकते हैं। ठीक है, डिवोर्स का भी चांस बन सकते हैं। ऐसा नहीं
और भी नौमांश वगैरह देखना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ यही देखें। लेकिन सामान्यतः जो बेसिक फीचर मैं बता रहा हूं, यहां पे 7th हाउस में शनि रहेंगे तो ऐसा केस होगा। ठीक है, अब अष्टम भाव में अगर शनि रहेंगे तो, शनि अगर अष्टम भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्या। लेकिन एक चीज जानिए, अष्टम भाव का नैसर्गिक कारकत्व जो है, नैसर्गिक तौर से, मैं काल पुरुष का कुंडली के अनुसार कारक नहीं बता रहा हूं, नैसर्गिक जो यूनिवर्सल जिसके लिए कस्टोडियन है शनि ही है। ठीक है, ये शनि है। यहां पे वर्तमान कुंडली में तो मीन राशि में है, शुभ राशि में है, तो थोड़ा सा असर कमेगा, क्योंकि नैसर्गिक भी इसी का है, लॉन्जिविटी का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। लेकिन ये स्वास्थ्य समस्या लाने से बाज नहीं आएंगे, शारीरिक समस्या होगा और जीवन में अचानक बदलाव लाएंगे। अब देखिए, ये बदलाव निगेटिव ही नहीं लाएंगे, ये बंदा या बंदी को ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये या तो टेक्निकल चीजों में रिसर्चर बना देंगे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी रिसर्चर बना देंगे, या बहुत बड़ा आईआईटीएन इंजीनियर हो जाएगा, साइंटिस्ट भी हो सकता है, सीक्रेट चीजों को जानने वाला भी हो सकता है, उसके जिंदगी में अद्भुत बदलाव हो सकता है। बदलाव का मतलब ये नहीं कि 4 फुट का है तो 6 फुट का हो जाएगा। बदलाव से यहाँ तात्पर्य है उसके इंटरनल नॉलेज, ग्रासरूट नॉलेज वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। जो आदमी बचपन से 8 क्लास तक 9 क्लास तक पढ़ने में अच्छा नहीं था, मैं देखा हूं कि मैट्रिक के बाद अद्भुत परिवर्तन आया, 10th के बाद। आई हैव सीन दिस। तो इन लाइक दैट केस में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको स्वास्थ्य समस्या निश्चित तौर से आना तय है। और भी कुंडलियों को मद्देनजर देखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेसिक फीचर मैं बता रहा हूं। और अगर शनि इसमें ना होके मान लीजिए कि 9वें भाव में है ये शनि, तो इस बंदे को पिता से थोड़ा सा मतभेद रहेगा और धर्म के प्रति संशय रहेगा। यहां पे मैं ओवरऑल ग्रहों का प्लेसमेंट नहीं किया हूं, न करूंगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि प्लेसमेंट ऑफ द सैटर्न प्लैनेट इन डिफरेंट हाउसेज, इन विच हाउसेज दैट प्लैनेट विल गिव द beneficial results, and in which houses that planet, I mean Saturn, will give the negative results। मतलब शनि किन घरों में नकारात्मक प्रभाव देंगे, मतलब दुष्प्रभाव डालेंगे, या कुप्रभाव भी कह सकते हैं, और किन भाव में सुप्रभाव डालेंगे। इसलिए मैं सिर्फ शनि का प्लेसमेंट बता रहा हूं। ठीक है, और ये जो बंदा है, ये शनि जिसमें है, पिता से थोड़ा मतभेद रहेगा, धर्म के प्रति संशय रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अडिग विश्वास है इसको, और इसको मेहनत के भरोसे ये जिंदगी अपना चलाएगा, भाग्य के भरोसे नहीं, मेहनत परिश्रम के भरोसे। ठीक है, 9th हाउस में शनि रहेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, अब एजुकेशन अच्छा रहेगा, एजुकेटेड रहेगा ये। ठीक है, अगर इस दृष्टि से भी देखिएगा तो कोई खराब नहीं है, एजुकेटेड रहेगा ये, लेकिन पिता से मतभेद रहेगा। हालांकि मैं कुंडली एनालिसिस ओवरऑल नहीं बता रहा हूं, ये शनि अगर यहां पे रहेंगे तो ये चीजें देंगे। अब देखिए, द्वादश भाव में यहां पे रहेंगे शनि तो क्या होगा, यहां पे शनि रहेंगे तो ये मानसिक तनाव इसको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, अनावश्यक तनाव होगा, धन की भी खर्चा मने रहेगा, अचानक धन का खर्चा उससे हो जाएगा, जगह बन जाएगा खर्च होने के लिए। ठीक है, और अगर ईमानदारी से वर्क करेगा, हालांकि ये यहाँ पे अगर कुंडली के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कर्क राशि में है, जो कि ये भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है शनि के लिए, इस जातक के लिए, क्योंकि शनि कर्क राशि में जानते ही हैं, शनि और चंद्रमा का। तो यहाँ पे वो कहीं भी रहेगा, उसको थोड़ा सा मानसिक अशांति होगा,
अनावश्यक खर्च उससे हो सकता है, और मानसिक तनाव होगा, और नींद की कमी आएगी। जी हाँ, नींद की कमी आएगी। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आज शनि का है, फिर अगला वीडियो ऐसा ही मैं लाते रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।